Good morning, all of you. Today I am going to teach you how will improve your handwriting in the help of cursive handwriting book of class 1. So before starting how will improve our handwriting, we need to learn three main points. That is number 1, determine handedness. Number 2, teach correct finger placement. And number 3, use small tools. So there are 3 points with the help of we can improve our handwriting. Understood? So first of determine handedness means you have to choose the right hand. For example, from hands which we eat means जिस हाथ से आप खाते हैं उसी हाथ से लिखने की कोशिश करनी चाहिए. पेरेंट्स या टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस हाथ से खाते हैं और किस हाथ से लिखते हैं. स्टार्टिंग में हम लोग को सिखाना चाहिए कि हम लोग किस हाथ से लिखना चाहिए. सेकेंड, वन इट इज गिवन टीच करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट मीन्स फिंगर प्लेसमेंट सही होना चाहिए. प्लेसमेंट सही होना चाहिए मीन्स मिडिल फिंगर का थंब का और पॉइंट किस तरह प्लेस करना चाहिए. फिंगर को फॉर एग्जाम्पल लुक एट द पिक्चर. हियर इज गिवन क्वाड्रप्ट ग्रिप. फिर देखिए इसमें फिंगर प्लेसमेंट सही दिया हुआ है. किस तरह हम लोग सेट करना है फिंगर को. सो इसके हेल्प से भी हम लोग हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं. नंबर थर्ड, यूज स्मॉल टूल्स मीन्स अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ हैंड मीन्स बच्चों के हाथ के हिसाब से ही पेंसिल को लेना चाहिए. मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा पेंसिल नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें हैंडराइटिंग ख़राब हो सकता है. और कैरी ऑन्स यूज़ नहीं करना चाहिए हैंडराइटिंग के लिए. उससे हैंडराइटिंग भी नहीं बनती. ये सब 3 पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम लोग हैंडराइटिंग शुरू करना चाहिए और ये पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हैंडराइटिंग सुधारना चाहिए. सो लेट्स मूव to the chapter. Here it is your first chapter, shapes. Okay, here it is given shapes. Start at the dot and trace over the dashes to draw these shapes. Try to keep your pencil on the paper for the whole time. यहाँ पे आप लोग को कुछ शेप्स दिए हुए हैं. सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, स्टार शेप्स, मून शेप्स, स्काई शेप्स. इस पे आप लोग को डॉट डॉट दिया हुआ. आप लोग को पेंसिल से इस डॉट को ज्वाइन करना है. इस डॉट पे पेंसिल चलाना है. आपका यही डॉट ट्रेस ओवर यानी कि ट्रेस करना है आपको इस डॉट को. पेज नंबर 4 में है फॉर्म द कैपिटल एंड स्मॉल कर्सिव लेटर वेल. यहाँ पे हम लोग कुछ कैपिटल लेटर दिए हुए हैं, कैपिटल कर्सिव लेटर दिए हुए हैं और स्मॉल कर्सिव लेटर दिए हुए हैं. ट्रेस द कैपिटल कर्सिव लेटर. यहाँ पे सिर्फ कैपिटल कर्सिव लेटर हम लोग को ट्रेस करना है. कैपिटल कर्सिव लेटर A to Z दिया हुआ है आप लोग को. यहाँ पे आपको बॉडी और हेड में यहाँ पे लाइनिंग आपका रेड से ब्लू है और रेड से टच करना है और नीचे टेल नहीं ले जाना है. यहाँ पे आपको A to Z कर्सिव लेटर ऑलरेडी दिया हुआ है. सेकेंड पॉइंट, ट्रेस द स्मॉल कर्सिव लेटर. आप लोग को यहाँ पे स्मॉल कर्सिव लेटर को ट्रेस करना है. यहाँ पे आप लोग ओनली फॉर बॉडी और हेड को टच किया गया है लेटर्स में. आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी. A to Z आपका स्मॉल कर्सिव लेटर यहाँ पे दिया हुआ है. आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे. नेक्स्ट, पेज नंबर 5. राइट द कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर विच द वर्ड बिगेन्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं. मंकी, हैन, एलिफेंट, काउ, शीप, राइनो. आपको उसका फर्स्ट लेटर लिखना है. फर्स्ट बॉक्स में आपको इसे कर्सिव कैपिटल लिखना है और सेकंड बॉक्स में आपको स्मॉल कर्सिव लेटर लिखना है. तो आप यहाँ पे ग्रीन डॉट देख रहे हैं. आपको इस ग्रीन डॉट पे ले जा करके आपको बॉडी एंड हेड एंड बॉडी आपको कंप्लीट करना है. यहाँ पे आपको नीचे नहीं लाना है. आपको इस ब्लू लाइन से इंट करना है आपको इस राइटिंग लेटर्स को. तो हम लोग यहाँ कैपिटल कर्सिव M लिखे और स्मॉल कर्सिव M लिखे है. H फॉर हैंड. हम लोग यहाँ पे H लिखेंगे कैपिटल कर्सिव और नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे स्मॉल कर्सिव इस तरह. नेक्स्ट पिक्चर आपका काउ. इस हम लोग फर्स्ट कैपिटल कर्सिव लिखेंगे
हम लोग ये रेड लाइन और ब्लू लाइन में टच करेंगे, हेड एंड बॉडी। सेकेंड बॉक्स में आपका है स्मॉल कर्सिव लिखेंगे सी, ओनली फॉर बॉडी लाइन लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ई फॉर एलिफेंट, ई को हम लोग इस तरह कैपिटल कर्सिव में लिखेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में हम लोग स्मॉल कर्सिव में लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर आपका आर फॉर राइनो, आर को हम लोग कैपिटल कर्सिव में यहाँ पे लिखेंगे इस बॉक्स में, नेक्स्ट बॉक्स में हम लोग स्मॉल कर्सिव में लिखेंगे। और यहाँ पे लाइनिंग देख करके, क्योंकि हम लोग ये स्मॉल को बॉडी में लिखेंगे सिर्फ ओनली फॉर बॉडी, और यहाँ पे कर्सिव कैपिटल को हम लोग को हेड एंड बॉडी को मिला के लिखना है। नेक्स्ट एस फॉर शिप, हम लोग यहाँ पे कैपिटल एस लिखेंगे इस कैपिटल कर्सिव लेटर, और नेक्स्ट बॉक्स में स्मॉल कर्सिव लेटर एस लिखेंगे। सो नेक्स्ट पेज नंबर 6, हेड एंड बॉडी लेटर्स हैव ए हेड एंड ए बॉडी ओनली एंड नॉट टेल। यहाँ पे आपका दिया हुआ हेड एंड बॉडी लेटर्स, ओनली फॉर सिर्फ हेड दिया है और बॉडी दिया है। यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बी लिखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड एंड बॉडी के बीच में ही हम लोग इस लेटर को लिखे हैं। पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, ट्रेस एंड राइट द हेड एंड बॉडी लेटर्स। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कर्सिव लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बी डी एच के एल टी, स्मॉल कर्सिव लेटर है ये। यहाँ पे हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे हेड एंड बॉडी लाइन को। ये फर्स्ट लाइनिंग हम लोग का है, यहाँ पे रेड टच कर रहे हैं, ये ब्लू लाइन तक एंड है, ये आपका हेड है, ये आपका बॉडी है। ये ब्लू लाइन के बीच में जो वर्ड्स लिखेंगे वो बॉडी होगा, और हम जो ऊपर टच करेंगे वो हेड होगा। देखिए इस तरह डी हम लोग लिखेंगे, एच इस तरह लिखेंगे। ब्लू लाइन से नीचे नहीं लाना है हम लोग को, क्योंकि ये हम लोग को हेड एंड बॉडी लाइनिंग को ध्यान में रख करके लेटर्स को लिखना है, तो राइटिंग हम लोग को अच्छा बनेगा। कर्सिव में इस तरह बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली फॉर बॉडी, सिर्फ बॉडी, ये ब्लू लाइन का यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, सिर्फ ये दो ब्लू लाइन के बीच में ही हम लोग को लेटर्स को एडजस्ट करना है। बॉडी लेटर्स हैव ओनली ए बॉडी एंड नंबर, हेड और टेल। हम लोग बॉडी लेटर्स को ना ही हेड और टेल, ना ही ऊपर ले जाना ना ही नीचे ले जाना, सिर्फ हम लोग ये दो ब्लू लाइन को अंदर ही हम लोग लेटर्स को एडजस्ट करेंगे। बॉडी लेटर, ट्रेस एंड राइट द बॉडी लेटर्स। यहाँ इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स। ये यूज़ हुआ है सिर्फ ओनली फॉर बॉडी लेटर्स, सिर्फ ये दो लाइन के बीच में ही ये लेटर्स को लिखा गया है। इस यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके बुक में दिया हुआ है। इस यहाँ पे हम लोग सिर्फ बॉडी लेटर ये दो लाइन के बीच में ही लिखेंगे, इससे बाहर नहीं निकालेंगे। आई एम एन ओ आर एस यू बी डब्ल्यू एक्स। ये बॉडी लेटर मीन्स होता है बच्चों की स्टूडेंट कि हम लोग ये दो लाइन के बीच में ही हम लोग लेटर्स को एडजस्ट करना है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट पेज नंबर 7 में बॉडी एंड टेल लेटर्स हैव ए बॉडी एंड ए लॉन्ग टेल ओनली एंड नो हेड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी एंड टेल, ये हम लोग बॉडी, ये दो लाइन जो ब्लू लाइन होता है वो बॉडी है, और उससे नीचे हम लोग अगर ये रेड लाइन में जाएंगे तो ये हमारा टेल लाइन हो जाएगा, बॉडी एंड टेल लेटर। अब यहाँ पे जी देख रहे हैं, हम जी को हम लोग ये बॉडी लेटर से लेकर के हम लोग ये टेल लेटर्स यानी कि नीचे तक करके लेटर्स को ले जाएंगे। हम लोग यह हेड पे यूज़ नहीं करें, ओनली फॉर बॉडी एंड टेल लाइनिंग को यूज़ करेंगे। बॉडी हम लोग का ये दो लाइन है, ब्लू लाइन, और टेल हमारा नीचे ये लाइनिंग है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेस एंड राइट द बॉडी एंड टेल लेटर्स। हम लोग यहाँ पे ट्रेस करना है, राइट द बॉडी एंड टेल लेटर्स यूज़ करेंगे हम लोग बॉडी लाइनिंग को, ये दो लाइनिंग ब्लू लाइनिंग को, और नीचे टेल लेटर्स, ये टेल लाइनिंग को। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखो कुछ सम लेटर्स दिए हैं आपका, यहाँ पे जी जे पी क्यू वाई जेड, ये हम लोग बॉडी लेटर से बॉडी लाइनिंग को यूज़ किए हैं, और नीचे टेल लाइनिंग को। हम लोग हेड यूज़ नहीं किए, यहाँ पे ओनली फॉर बॉडी एंड टेल लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं। जे को इस तरह लिखेंगे, पी को इस तरह लिखेंगे, क्यू को इस तरह लिखेंगे, वाई को इस तरह लिखेंगे, जेड को इस तरह लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग को कौन सा लाइन लेटर्स यूज हो, बॉडी एंड टेल लेटर्स, यानी कि ये दो लाइनिंग बॉडी यूज़ हो रहा है और नीचे टेल लेटर से हो रहा है, ऊपर हम लोग लाइनिंग को नहीं निकालेंगे, ये हमारा बॉडी एंड टेल लेटर्स है। सेकेंड है हेड बॉडी एंड टेल, यहाँ पे हम लोग ये थ्री लाइनिंग 1 2 3 4 लाइनिंग को हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेटर्स में। यहाँ पे दिया बॉडी हेड एंड टेल लेटर्स हैव ए हेड
एंड ए बॉडी एंड ए टेल। यहाँ पे हम लोग बॉडी लेटर्स को भी यूज़ करें, बॉडी ये 2 लाइन को भी यूज़ करें, हेड लेटर्स को भी यूज़ करें और टेल लेटर्स को भी यूज़ कर रहे हैं। हम ये चारों 4 लाइन्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हेड, बॉडी एंड टेल लेटर्स। ट्रेस एंड राइट द लेटर्स एफ। यहाँ पे एफ लेटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग 3 लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, हेड, बॉडी, टेल। यहाँ पे लाइनिंग देख सकते हो आप लोग, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एफ को। हेड भी यूज़ हो रहा है, बीच में आपका बॉडी लाइनिंग भी, ब्लू लाइनिंग भी यूज़ हो रहा है और नीचे टेल लेटर्स भी यूज़ हो रहा है। इस तरह हम लोग लेटर्स को लिखेंगे, बॉडी, हेड, बॉडी एंड टेल लेटर्स को इस तरह कंप्लीट करेंगे। सो ये हम लोग 4 लाइनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपका इंग्लिश का इस तरह कर्सिव राइटिंग आप अच्छे से तरह से सीख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 8, लेट्स प्रैक्टिस द जॉइनिंग ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, ए फॉर एयरप्लेन, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश। अब यहाँ पे हम लोग को इसको फर्स्ट लेटर को कैपिटल भी लिखना है और स्मॉल भी लिखना है कर्सिव में। हम लोग जॉइनिंग में, वो भी जॉइनिंग लेटर्स लिखना है, इसमें हम लोग पेंसिल नहीं हटाना, पेंसिल को कंटिन्यू लेकर के हम लोग लेकर के चलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉडी और हेड और बॉडी लेटर यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए ए कर्सिव में लिख रहे हैं, यहाँ पे हेड यूज़ हो रहा है और बॉडी लेटर्स यूज़ हो रहा है। हम लोग यहाँ पेंसिल को नहीं रोकेंगे, हम लोग स्मॉल को भी लेकर के चलेंगे। यहाँ फर्स्ट लेटर कैपिटल में हम लोग यहाँ पे हेड और बॉडी लाइनिंग पर लेके चले हैं। अब सेकेंड में हम लोग सिर्फ ओनली फॉर बॉडी को, बॉडी लेटर्स को लेके चले स्मॉल में। नेक्स्ट बी में देखिए, इस तरह हेड एंड बॉडी यूज़ हो रहा है और स्मॉल में आपका हेड एंड बॉडी यूज़ हो रहा है। सी फॉर केक, कर्सिव कैपिटल में आपका हेड और बॉडी यूज़ हो रहा है और स्मॉल में ओनली फॉर बॉडी लेटर्स यूज़ हो रहा है। सेकेंड में डी फॉर डॉग, यहाँ पे भी आपका हेड और बॉडी यूज़ हो रहा है। हम लोग पेंसिल को हटाएंगे नहीं, पेंसिल को कंटिन्यू लेकर के चलेंगे इस तरह। फर्स्ट लेटर में कैपिटल लिख दिए हैं इस तरह लेकर के, इस तरह पेंसिल हम लोग को हटाना नहीं है। यहाँ पे वही लाइनिंग यूज़ हो रहा है, ई, इस तरह लेकर चलना है। पेंसिल हम लोग को हटाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का वो फिश जॉइनिंग अपर केस एंड लोअर केस, यानी कि हम लोग ऊपर से भी लिख रहे हैं और नीचे लोअर से भी लिख रहे हैं। हम लोग ये दोनों को लेकर लेटर्स यहाँ पे चलना है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 9 में ट्रेस एंड रीराइट द फ्लोइंग लेटर्स। हम लोग को दोबारा इस लेटर्स को फिर ट्रेस भी करना है और लिखना भी है लेटर्स को। जी फॉर गर्ल, इस तरह हम लोग हेड, बॉडी एंड टेल 3 लेटर्स को यूज़ करेंगे। जी फॉर, यहाँ पे हम लोग यूज़ करें बॉडी एंड टेल लाइन को। नेक्स्ट एच, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे हेड, बॉडी यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हम लोग हेड और बॉडी को यूज़ कर रहे हैं। आई फॉर आइसक्रीम, वो बॉडी यूज़ कर रहे हैं। जे फॉर जोकर, के फॉर कंगारू। स्मॉल में पेंसिल हम लोग को हटाना नहीं है, पेंसिल हम लोग को लाइनिंग कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ट्रेस एंड राइट द फ्लोइंग लेटर। हम लोग को ये सारा ट्रेस करना है और हम लोग को लिखते ही जाना है सारे लेटर्स को देख करके बिना पेंसिल हटाए। इस तरह सारे बॉक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 10 एंड 11 को एम फॉर मंकी, एन फॉर नोज, ओ फॉर आउल इस तरह दिया है। इस तरह हम लोग लेटर्स को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि हेड, बॉडी एंड टेल लेटर्स को हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा राइटिंग पहले से भी बेटर हो जाएगा। इस तरह हम लोग इस लेटर को कंप्लीट करेंगे। T for tortoise, S for sun, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for Z for shape। इस तरह हम लोग इस लेटर्स को ध्यान में रख करके बनाएंगे। बॉडी एंड हेड, बॉडी, टेल, ये 3 लाइन को हम लोग अच्छे से देख करके कर्सिव राइटिंग को कंप्लीट करेंगे।
नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 12 में दिया कैन यू राइट द ज्वाइनिंग लेटर्स इन करेक्ट सीक्वेंस। हम लोग ज्वाइनिंग लेटर्स को लिखना है और सही सीक्वेंस में लिखना है, सही इसमें लिखना है। हम पे A4 लिखे हैं एरोप्लेन, हम लोग ए को हेड बॉडी को यूज़ किए हैं और पेंसिल बिना हटाए लिखना है हम लोग स्मॉल स्मॉल लेटर कर्सिव को। और तो यहाँ पे बॉडी लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं B C D। इस तरह इस लेटर को हर सीक्वेंस को हम लोग को सारा को कंप्लीट करना है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। पेज नंबर 13 में मैच द वर्ड्स टू द करेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए आप लोग को करेक्ट ऑब्जेक्ट में मैच करना है। जैसे एम फॉर मग, तो मग में हम लोग यहाँ मैच किए। एन फॉर नेट, नेट में मैच किए। सी फॉर कैप, कैप टॉपी में मैच किए। आर फॉर रेड, रेड में मैच किए। लिप, लिप में मैच किए। बग, बग में। जीप में चैन, चैन में। और भी फॉर वैन, वैन में मैच किए। सो नेक्स्ट पेज आपका दिया हुआ है द अल्फ़ाबेट। ईच लेटर्स इन द सर्कल इज अ वॉवेल। यहाँ पे कुछ बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे वॉवेल्स लेटर को खोज करके सर्कल करना है। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स आप लोग पढ़े ही हैं, मतलब A E I O U लेटर्स को हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नाउ कॉपी द वॉवेल्स है, यहाँ पे हम लोग कॉपी लेटर्स को वॉवेल को यहाँ पे लिखना है। हम लोग यहाँ पे देखो ये कॉन्सोनेंट्स को अलग करना, वॉवेल्स को यहाँ पे कुछ सर्कल्स किए हैं ऑलरेडी आप लोग देखिए A E I O U, ये सारे आपके वॉवेल्स लेटर्स है। अब बाकी जो बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट्स लेटर्स है। काउंट द वॉवेल्स एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्स बिलो। हम लोग यहाँ पे काउंट्स करना वॉवेल्स को 1 2 3 4 5, 5 है। दे आर 5 वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। नाउ कॉपी द वॉवेल्स, यहाँ पे हम लोग को वॉवेल्स को कॉपी करना है। यहाँ पे लिखना A E I O U, ओनली फॉर बॉडी लेटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट में इफ A I O U एंड U आर वॉवेल्स व्हाट आर द अदर लेटर्स, यानी कि A E I वॉवेल्स है, बाकी अदर लेटर्स क्या हो गया? दे आर कॉन्सोनेंट्स। अदर लेटर्स हमारे क्या हो गए? दे आर कॉन्सोनेंट्स। ये सारे लेटर्स हम जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स हो गए। नाउ कॉपी द कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ पे हम लोग जितना लेटर्स यहाँ पे बच गए हम लोग यहाँ कॉन्सोनेंट्स लेटर को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्सिव राइटिंग में। नेक्स्ट पेज नंबर 15 में ऑब्जर्व द पिक्चर, पुट द राइट वर्ड्स अगेंस्ट द पिक्चर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, हम लोग को पिक्चर ऑब्जेक्ट सही ऑब्जेक्ट में देख करके लिखना है। यहाँ पे पिक्चर नीप का है, NIP नीप लिखे। यहाँ पे बग है, BOG बग। यहाँ पे डॉग है, तो हम लोग को इस तरह डॉग को लिखना है। बैग, जग, हट, बॉक्स, मॉप। इस तरह हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे करके हम लोग राइट पिक्चर दे करके हम लोग वर्ड्स को यूज़ सही बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 16, 3 लेटर राइमिंग वर्ड्स विद ए इन द मिडल ट्रेस एंड राइट दिस वर्ड्स। यहाँ पे 3 लेटर राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं और वो वॉवेल A वर्ड है दिए हुए, बीच में मिडल में A दिया हुआ। A सारे वर्ड्स में है आपका। ट्रेस एंड राइट दिस वर्ड, हम लोग इस लेटर को ट्रेस करेंगे और उसे सेम दे करके नीचे वर्ड्स में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ राइमिंग वर्ड्स के मिलते, राइमिंग वर्ड्स स्टूडेंट्स मिलता जुलता सबको बोलते हैं, उसे राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं और हिंदी में समाननीय शब्द बोलते हैं। यहाँ 3 लेटर वर्ड्स और 1 2 3 3 लेटर्स है और आपका राइमिंग वर्ड्स भी है, मिलता जुलता सबको कहते हैं। कैन, वैन, रैन, पेन, ये सारे वर्ड्स मिल रहे हैं एक दूसरे से, मिलता जुलता सब है। बस यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बोर्ड लेटर्स यूज है। CAN कैन, VAN वैन, RAN रैन, PAN पेन। यहाँ पे आपका बॉडी लेटर यूज़ हो रहा है। आपका ये 3 लेटर वर्ड्स है और ये राइमिंग वर्ड्स भी है, मिलता जुलता शब्द जिसे हिंदी में समाननीय शब्द बोलते हैं। RAG रैग, TAG टैग। बिना पेंसिल हटाए हुए इस लेटर्स को आपको कंप्लीट करना है। इसी को देख करके आपको नीचे लाइनिंग में भी फिलअप करना है बिना पेंसिल हटाए हुए इस लेटर्स को देख के। नेक्स्ट पेज नंबर 17, 3 लेटर वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स विथ E इन द मिडल ट्रेस एंड डिराइट दिस वर्ड्स। आप यहाँ पे भी 3 लेटर वर्ड्स दिया, लेकिन ये वॉवेल E दिया, जो मिडिल लेटर्स है वो सारे E हैं।
जैसे पेन, मैन, डेन, टेन, ये सारा वर्ड सब मिडिल में आपका ई है। और राइमिंग वर्ड्स भी है, इसको संभालने शब्द बोलते हैं, मिलता जुलता शब्द बोलते हैं। और यहाँ पे बॉडी लेटर्स यूज़ किया गया है। इस पी में आपका बॉडी एंड टेल लाइनिंग को यूज़ किया गया है, PEN। यहाँ पे स्टूडेंट बिना पेंसिल हटाए हुए हम लोग इस वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। देन, टेन, वेट, नेट, लेट, जेट। स्टूडेंट हम लोग इस वर्ड्स लेटर्स को देखकर सेम वर्ड्स को देखकर यहाँ पे हम लोग खुद से यहाँ पे बिना पेंसिल हटाए हुए राइटिंग को कंप्लीट करना है। सो दिस मच इज गिवन एंड बाय फ्लोइंग दिस 3 पॉइंट्स इन स्टार्टिंग, हमने फर्स्ट में 3 पॉइंट्स को स्टार्टिंग में ही समझाया गया है। आई टोल्ड यू, बताया गया है कि उसी 3 पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखते हुए 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए कर्सिव राइटिंग बुक को आगे भी कंप्लीट करना है। आपको जो पॉइंट्स हम बताए हैं इस तरह पॉइंट्स को फॉलो करके आप राइटिंग को पहले से और बेहतर बना सकते हैं। We can improve your handwriting by following these 3 points and by following the methods I have teach you now. So, thank you.